जैसा कि आपको जानकारी है कि लगभग 2 माह पूर्व 12/10/2021 को उत्तर प्रदेश ATS के द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय गैंग का भंडाफोड़ हुआ था, जिसमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को गलत कागजात बना करके इलीगल माइग्रेंट के रूप में भारतवर्ष में प्रवेश करा रहे थे। इस केस में तत्समय 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से कुछ अभियुक्त पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, कुछ चंडीगढ़, उत्तरांचल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के थे। इसी सूचना को और विकसित किया गया। कुछ लोग जो FIR नेम्ड थे वो वांछित थे, उन पे ATS उत्तर प्रदेश के द्वारा सर्विलांस किया जा रहा था। सूचना मिलने के आधार पे कल प्रातःकाल 11/2021 को शालदा दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस जो कोलकाता से दिल्ली के लिए आती है, उसमें हमारी बनारस की टीम और अन्य अधिकारी सूचना के आधार पे 8 लोगों को कानपुर में उतारा गया GRP में, और जब उनसे पूछताछ की गई तो ये मालूम हुआ कि ये सभी लोग मूल रूप से बांग्लादेश के निवासी हैं। लगभग 1-2 महीने पूर्व ये अलग अलग रूट से कुछ गैंग संचालकों के द्वारा उधर से बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल भेजे गए, और यहाँ इनके नाम बदल करके हिंदू नाम के का सारे कागजात तैयार किए गए और इनके पासपोर्ट बनाए गए। सभी के पासपोर्ट जब्त किए गए हैं। इनके जो पुराने जो इनके नाम पते थे, इनके जो पहचान पत्र बांग्लादेश के थे, वो भी इनसे बरामद हुए हैं, जिसके आधार पे इन 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसी की तलाश में एक टीम हमारी पश्चिम बंगाल भी भेजी गई थी। उस टीम ने जो इनका महत्वपूर्ण सरगना है, जिसका नाम महफूजुर रहमान, जो मौजीपुर बेपारी का रहने वाला है, ये मूल रूप से बांग्लादेशी है। कोलकाता में भी जो 21 लोग पकड़े गए हैं वो भी काफ़ी एक्चुअली ये गैंग जो है वो वेस्ट बंगाल और जो त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट के जो कुछ बॉर्डर्स एरिया हैं वहाँ से ये लोग आते हैं, और ये पूरा एक संगठित गिरोह है जिसके काफ़ी लोगों के हमें भी जानकारी है। और कोलकाता में कार्रवाई हो रही? नहीं, वो गैंग तो कोलकाता पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। उसमें इनपुट्स कॉमन थे, लेकिन चूंकि वो उन्होंने पहले पकड़ लिए थे, इसलिए वहाँ का लोकल पुलिस के द्वारा उस पर कार्रवाई की गई है। इनके पासपोर्ट कहाँ से बने हैं सर? इनके पासपोर्ट कोलकाता से बने। ये 8 लोग यहाँ पर एड्रेस दिया गया है इनका। 8 लोग कानपुर रेलवे स्टेशन से और महफूजुर रहमान कोलकाता से पकड़ा गया। इसके पहले जो लोग पकड़े गए उनका लोकल एड्रेस था यहाँ पे, उनके पासपोर्ट भी कोलकाता से ही बने हैं? लोकल एड्रेस इनके सबके वहीं बस पश्चिम बंगाल के थे और कोलकाता से ही बने थे। उनके सर्टिफिकेट, उनके पासपोर्ट और कोई मतलब कौन किसके जगह बनते थे पासपोर्ट? नहीं, ये जो ये मुजीबुर रहमान है, ये इसी चीज़ का मास्टर है। ये डॉक्यूमेंट्स बनाने में यही मेन कल्प्रिट है। और भी कुछ लोगों के नाम हैं जिन पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हो सकता है एक टीम जो अभी हमारी लगी हुई है 1-2 लोगों को और आज ही कल में पकड़ेगी। वो अभी कोलकाता पुलिस के सहयोग से हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। अभी काफ़ी बड़ा गैंग अभी बाकी है, इसमें बचा हुआ है। और इसमें ना केवल ये लोग हैं बल्कि जो एयरलाइंस के लोग थे, जैसा आपको पता है हमने पहले कुछ लोगों को पकड़ा था जो एयरलाइंस के थे। इसमें एयरलाइंस के लोग भी सम्मिलित हैं, और ये एक बहुत बृहद स्तर पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में ये लोग काम करते हैं। एयरलाइंस के लोग एक्चुअली इनका जो पूरा जो मोडस ऑपरेंडी है वो ये है कि अलग अलग लोगों को टास्किंग की हुई है। ये जैसे जहाँ जब ये आएंगे वहाँ से तो यहाँ पहले पैसा दे करके आएंगे। जैसे इसमें लगभग अभी तक का जो इनका बताना है कि एक आदमी के लिए करीब 1 लाख रुपया इंडियन करेंसी में दे रहे थे, और दिल्ली वाला पार्ट इनका अलग था। तो वहाँ से ये लोग आते हैं, फिर उसके जब ये
इंडिया में आ जाते हैं तो ये वेस्ट बंगाल के अंदर एक दूसरा गिरोह इनको टेक ओवर करता है और फिर ये वहाँ इनका रहने की व्यवस्था कराता है और इनके डॉक्यूमेंट्स तैयार कराता है। नाम इनके बदल जाते हैं, जनरली ये लोग हिंदू नाम रख लेते हैं और फिर इनके जैसे आपका आधार कार्ड हुआ, जो आप वोटर आईडी कार्ड हैं, पासपोर्ट हैं, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, वो नए नाम के अनुसार बन जाते हैं और उस आधार पे फिर ये जहाँ इनको भेजना होता है डेस्टिनेशन है वहाँ का वीज़ा लगाते हैं। नॉर्मली वीज़ा ये ऐसी जगह का लगाते हैं जहाँ पे इनको पर्सनल ना जाना पड़े। इसमें अभी तक इस मामले में आज की डेट तक 18 लोग अरेस्ट हुए हैं टोटल। इस साल में? इस साल में नहीं, इस पर्टिकुलर केस में कह रहा हूँ मैं, इस केस में अभी तक तो हम लोग इस पे इंडिया में हमारा जो रोहिंग्या और इसका बांग्लादेश का मिला करके हाईएस्ट केसेज हमने वो किए हैं। ये मेरा कहना नहीं है, ये सारी एजेंसीज का कहना है। ये 9 है, इसके अलावा जो बाकी 9 हुए थे ये सब भी एक दूसरे से मिले जुले हैं? हाँ, ये एक ही गैंग इसको ऑपरेट कर रहा है। इसमें आप ये समझिए कि इसमें जो लोग जैसे ये लोग हैं जो आए हैं, ये तो एक तरीके से विक्टिम है। अगर आप देखो तो रैकेटियर जो है वो तो एक आदमी आज के इसमें पकड़ा हुआ है 9 में से, कलकत्ता वाला जो है वो एक्चुअल कर रहा है। लेकिन ये भी चूँकि उसका पार्ट है, बेनिफिशियरी हैं, इन्होंने भी पैसे दिए हैं और सारा कुछ इनकी कनाइवेंस तो इनकी भी है। बट अगर बिल्कुल टेक्निकल बात करें तो दे आर विक्टिम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये जो इनके फेक डॉक्यूमेंट्स बनते थे सिर्फ वेस्ट बंगाल के ही पते पर बनते? हाँ, वेस्ट अभी तक के जो इस पूरे गैंग में आए हैं वो वेस्ट बंगाल के पते पर। वेस्ट बंगाल की पुलिस भी उतना नहीं पकड़ पाई जितना एटीएस अपनी करके वहाँ पकड़। अब ये तो इस पर कमेंट करना मेरे लिए उचित नहीं है। नहीं, यूपी से जो संबंध है सिर्फ यूपी का रूट इस्तेमाल कर रहे हैं, बस इतना ही संबंध है या कुछ नहीं, जो लोग विदेश जा रहे हैं वो तो ये गैंग है। जैसे आपको याद होगा हम लोगों ने करीब ये 7वां केस है हमारा अभी तक, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो यूपी में भी बसे हुए थे, दिल्ली में जाके बसते हैं, हैदराबाद है, आपका नूह है, अगर आप ध्यान करो हरियाणा में नूह बहुत बड़ा सेंटर है, वहाँ से भी हम लोग लाए हैं पकड़ कर। तो ऐसा नहीं है कि केवल ये विदेश ही जाते हैं, यहाँ भी आके बसते हैं और यहाँ भी ये रैकेटियर चलाते हैं। फैक्ट्रीज के अंदर जो मीट फैक्ट्री हैं उनमें बहुत बड़ी सप्लाई है इन लोगों की, क्योंकि उसमें जो सबसे ज़्यादा डर्टी वर्क है उसके लिए अच्छा पैसा देता है। और ये लोग जो हैं ये आपको पहले जो पिछली कॉन्फ्रेंस में एडीजी साहब ने बताया भी था कि एक आदमी के देखने में जो बिल्कुल फटेहाल लगते हैं उनमें करोड़ों करोड़ रुपए हैं। ऐसे ऐसे लोग भी मिले जिनके अकाउंट में 5 करोड़ रुपए थे, 5 करोड़। तो इतना बड़ा पैसे का ये आवागमन हो रहा है, तो देखने में जो बाहर से दिखता है वो अंदर से कुछ और दिखाए।